मैं चुनाव लड़ूंगा जी, 100% लड़ूंगा। तैयारी है, ये चुनाव की तैयारी है, खत्म होती जा रही है। मैं नहीं मानता हलोपा को तो अपनी सीट भी मैं समझता हूँ सिरसा निकालने भी मुश्किल है आज के दिन। कहीं वो फाइट में नहीं है। रीजनल पार्टियों के दो नहीं, उनका काम तो केवल एक है कि अपना लाइसेंस ले लो, ना अपना एमएलए बन जाओ और सीएलयू पास करो, ना विधानसभा में रोल है ना हल्के में रोल है उनका। अपना सरसा में भी हालात ख़राब है। मेरी ऊपर प्रदेश के लोगों से बात हुई थी, उन्होंने कहा था हमने उसे एक सीट ऑफर करी है, वो भी खाली बीजेपी ज्वाइन करेगा, तो वो भी गोपाल कांडा को नहीं देंगे, दूसरा कोई फैमिली मेम्बर लेगा तो सरसा की एक सीट देती हैं। लड़ना है तो बीजेपी ज्वाइन करें। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद ही तमाम टिकटार्थी हैं जो उम्मीदवार उन्होंने अपना शक्ति प्रदर्शन शुरू किया है। इसी कड़ी में हरियाणा सरकार में मंत्री चौधरी रणजीत चौटाला ने भी आज सिरसा में जो कि रानिया के घाबा पैलेस में अपने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ आकर उन्होंने हालचाल जाना है और आगे के चुनाव की रूपरेखा पर भी उन्होंने बहुत डीपली जाकर उन्होंने मंथन किया है। तो चौधरी रणजीत चौटाला को लेकर तमाम अटकलें इस बार लगाई जा रही थी कि क्या वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या फिर बीजेपी सिंबल पर ही चुनाव लड़ेंगे। तो उन्होंने यहाँ पर सबसे पहले अपने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ आकर अपने तमाम जो कार्यों की रिपोर्ट पेश की। उन्होंने कहा है कि उनके काम को आप वोट देना, क्योंकि वो लगातार लोगों के बीच में रहे हैं, चाहे फ़ोन कॉल्स उठाने की बात हो, तमाम लोगों के कार्यों को करने की बात हो, तो हमेशा वो रानिया के लोगों के बीच में रहे हैं। और हरियाणा सरकार में भी मंत्री रहते हुए उन्होंने तमाम जो कार्य हैं वो यहाँ के हल्के के करवाए हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बड़ी संख्या में जो उनके कार्यकर्ता हैं, तमाम जो चौधरी रणजीत चौटाला के जो उनके कार्यकर्ता वो यहाँ पर पहुँचे हैं। तो चलिए अब सुन लेते हैं चौधरी रणजीत चौटाला को, वो आज के इस मीटिंग पर क्या कुछ कह रहे हैं, क्या उनका सबसे बड़ा आज का एजेंडा था, किस उद्देश्य को लेकर आज की कार्यकर्ता मीटिंग बुलाई गई थी, जो कि घाबा पैलेस में काफ़ी अच्छी संख्या में जो विधानसभा के हर गांव से जो कार्यकर्ता है वो यहां पर पहुंचे थे। और तमाम लोगों की तरफ से हाथ खड़े करके भी उनको समर्थन ये दिया गया है कि वो लोग आज भी चौधरी रणजीत चौटाला के साथ हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से चुनाव लड़े, चाहे वो पार्टी से लड़ें या कैसे भी लड़ें, लेकिन वो चौधरी रणजीत चौटाला को ही अपनी पार्टी मानते हैं। तो क्या कुछ मीडिया से बातचीत में रणजीत चौटाला बता रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। मैं चुनाव लड़ूंगा जी, 100% लड़ूंगा। तैयारी है, ये चुनाव की तैयारी है। तो सब आज की जो मीटिंग रखी गई है इसके क्या मायने निकाले जाए, क्योंकि अलोपा ने भी अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया, तो कहीं देखिए ऐसा है, अकाली दल बहुत बड़ी पार्टी थी, 25 साल बादल साहब मुख्यमंत्री रहे और उसके बाद आज अकाली दल की 2 विधानसभा सीटें चली गई। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। मायावती अकेली ने सिंगल पार्टी की सरकार बनाई थी, रीजनल पार्टी थी, खत्म हो गई। और ऐसे और स्टेटों में जो प्रदेश की पार्टियां थी, लालू जी का बेटा भी 4 लोकसभा पे आ गया 50 में से, मतलब ख़त्म होती जा रही है। मैं नहीं मानता हलोपा को तो अपनी सीट भी मैं समझता हूँ सिरसा निकालने भी मुश्किल है आज के दिन। कहीं वो फाइट में नहीं है। रीजनल पार्टियों के दो नहीं, उनका काम तो केवल एक है कि अपना लाइसेंस ले लो, ना अपना एमएलए बन जाओ और सीएलयू पास करो, ना विधानसभा में रोल है ना हल्के में रोल है उनका। अपना सरसा में भी हालात ख़राब है। मेरी ऊपर प्रदेश के लोगों से बात हुई थी, उन्होंने कहा था हमने उसे एक सीट ऑफर करी है, वो भी खाली बीजेपी ज्वाइन करेगा, तो वो भी गोपाल कांडा को नहीं देंगे, दूसरा कोई फैमिली मेम्बर लेगा तो सरसा की एक सीट देती हैं। लड़ना है तो बीजेपी ज्वाइन करें। सर, आप बीजेपी सरकार में मंत्री हैं, बीजेपी की टिकट पर कितना आश्वस्त है आप? मैं 100% आश्वस्त हूँ। आप सोचो ही ना, मैंने कही है ना बात सबके सामने। तो सब आज की मीटिंग रखने का उद्देश्य क्या है मुख्यतः? देखिए, मैं सारे लोगों में जाऊँ, फिरूँ, घूमूँ, करूँ, इतना एक टाइम में मेरा तय हो गया ना, सब में हो गया। अब मैं गाँव के प्रोग्राम बनाऊँगा, जाता रहूँगा, करेंगे। तो आज बीजेपी के कोई झंडे नहीं है, कोई उनके पदाधिकारी नहीं है, तो ये संकेत क्या माना जाए? आपने कहा कि राज्य में रखूँगा। देखिए, मैं आपसे बताया ना, सारी बातें मैं इन्हें कह रहा था, आपसे भी कही, मीडिया कब क्या उसको घुमा दे, क्या कह दे, इस करके हम सब आते। मैंने कह दिया ना, मैं भारतीय जनता पार्टी हूँ, भारतीय जनता पार्टी का सम्मानित मेंबर हूँ और भारतीय जनता पार्टी के साथ हूँ। सारी चीज़ें हाईकमांड तय करता है। मैं वो तय करेंगे, इसका मुझे उनका फैसला, मैं उस पर कहना मेरा कुछ उसका वाजिब नहीं बनता। 5 साल से आप सरकार में हैं, कितना संतुष्ट है अपने 5 साल के कार्यकाल से?
मेरे 5 साल के कार्यकाल से संतुष्ट है, तभी तो मुझे लोकसभा का टिकट दिया। आधा घंटा पहले ज्वाइन किया। मेरा सर्वे में भी सबसे ज़्यादा मजबूत का, आज भी सर्वे में सबसे मजबूत कैंडिडेट मैं हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनानी है, एक एक जिताऊ कैंडिडेट चाहिए मुझे। किससे मुकाबला लग रहा है रानी से? आपने भी जिक्र किया कि फाइनल भी है कांग्रेस से फाइट कर। अब देखो आएंगे तो पार्टियां उनकी आएंगे। कभी हरियाणा में सरकार भी बनी थी। अब पिछले लोकसभा के चुनाव में आप 20-20 हज़ार वोट तक रह गए थे, मुझे 5,10,000 आए। मैं हमारे बच्चे में इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। कोई लड़े तो डेमोक्रेसी, हर एक का अपना अधिकार है। आप हरियाणा के कद्दावर, लोग वोट देंगे, किसको कितना देंगे। सर आप हरियाणा के कद्दावर नेता हैं, ओवरऑल बात की जाए तो बीजेपी की क्या स्थिति रहने वाली है? बीजेपी हरियाणा में सरकार बनाएगी, तीसरी बार भी बनेगी। मैंने चंडीगढ़ भी कहा, आज भी कह रहा हूँ, क्योंकि इसमें भी हम 44 विधानसभा में हम जीते हैं, कांग्रेस केवल 42 में जीती है और इसके बाद 2-3 में आम आदमी पार्टी जीती है। सरकार 100% बीजेपी की बनेगी। रानिया मंडल नहीं बना, हालांकि कमेटी तो बनाई गई थी, अब बीच में लग गई। आप बन गया था, मोटा मोटा फैसला था, सब जो डॉक्यूमेंट्स गए थे, जो पैरामीटर्स उसके हैं, वो सब में क्वालिफाई कर रहा था, पर वो अचानक कोड ऑफ कंडक्ट लग गया। अब कैबिनेट मीटिंग में भी फैसला हालांकि तय करी हुई थी, नहीं हो सका। मतलब अभी आपने जिक्र किया कि रानिया में कांग्रेस के पास 15,000 वाला कोई कैंडिडेट नहीं है, तो क्या इनेलो के पास 15,000 से भी नीचे वाला कैंडिडेट है? मैंने कांग्रेस का जिक्र करा, उसका अंदाजा आप बता दें। वैसे मैं जो पहले कांग्रेस का वो गलत तो नहीं कहा, आप भी जानते हो। मैं आपकी कई बात ही बता रहा हूँ कि है नहीं किसी पे। ओवरऑल बात की जाए तो हरियाणा में कांग्रेस का क्या वजूद देखते हैं आप? कांग्रेस का क्या वजूद देखते हैं हरियाणा में? किस चीज़ का? कांग्रेस का मैं नहीं मानता। कांग्रेस जहाँ एक बार चली गई दोबारा आई नहीं। मैं आपको बताया ना, वेस्ट बंगाल ले लो आप, उसके बाद 1970 के बाद दोबारा नहीं आई सत्ता में, सरकार प्रदेश में। आप वेस्ट बंगाल ले लें, उत्तर प्रदेश ले लें, बिहार ले लें, आप गुजरात ले लें, उड़ीसा ले लें, तमिलनाडु ले लें, यहाँ 200 से ऊपर सीटें बनती हैं। 1970 के बाद 47 साल में भी दोबारा कांग्रेस नहीं आई। सट्टा बाजार तो 55 से प्लस सीटें दिखा रहा है कांग्रेस की, आप कह रहे हो कांग्रेस का? सट्टा बाजार तो पिछली बार चैनल बहुत अलग भाई, एक की भी ठीक नहीं है। सट्टा बाजार क्या बताता? तो आंकड़ा सट्टा बाजार में कोई अंत नहीं होता? नहीं, अकेले देखिए, मैं ये मानता हूँ फाइट्स होंगी, पर ऐसा किसी को वॉक ओवर नहीं है। पर बीजेपी का एज रहेगा, बीजेपी सरकार बनाएगी।